डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे और उसका लास्ट पार्ट में आए हुए थे, तो थोड़ा सा रह गया था। इसी वीडियो में उसको पूरा करते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी। लेट अस स्टार्ट। वी हैड लेफ्ट ईयर, हमने यहाँ से छोड़ा था। इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। इट वॉज दिस डिज़ायर, और ये इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों की आज़ादी के लिए। मेरी जो इच्छा थी वो अपने लोगों की आज़ादी थी। टू लिव देवर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वे अपना जीवन शान से, प्रतिष्ठा के साथ जिए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ जिए। मेरी इच्छा क्या थी कि मेरे देश के लोग अपना जीवन शान, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी इच्छा ने मेरा जीवन सजीव कर दिया। जीवन सजीव करना, मैं जीवित हो उठा उस इच्छा से। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटनड यंग मैन, और इस इच्छा ने बदल दिया ए फ्राइटनड यंग मैन, एक डरे हुए नवयुवक को, फ्राइटनड डरा हुआ, इनटू ए बोल्ड वन, वो वन नवयुवक के लिए, यंग मैन, एक डरे हुए नवयुवक को साहसी नवयुवक में बदल दिया इसी इच्छा ने। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, और ये चला के ले गई यही बात लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून का पालन करने वाले सभ्य व्यक्ति को, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बनने के लिए। एक सभ्य कानून का पालन करने वाला अपराधी आदमी अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने बदल दिया एक परिवार को प्यार करने वाले पति को इनटू ए मैन, एक ऐसे आदमी में बदल दिया, विदाउट होम, बिना घर का। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, फोर्स्ड, मजबूर कर दिया एक जो है ना जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया उसी इच्छा ने। आई एम नो मोर विर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं कोई ज़्यादा वीर या जो है बलिदानी, आत्म बलिदानी नहीं हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, किसी भी अगले या दूसरे आदमी से ज़्यादा बलिदानी और वीर नहीं हूँ मैं। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, ये बेचारी छोटी छोटी और सीमित सी आज़ादियों का मैं आनंद नहीं ले सकता था, मेरा काम इनसे नहीं चल सकता था। आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे अनुमति थी, जिन छोटी छोटी आज़ादियों की, सीमित सी आज़ादियों की जो मुझे अनुमति थी, उनका मैं आनंद नहीं उठा सकता था। वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता लगा कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं इन छोटी छोटी आज़ादियों का आनंद नहीं उठा सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, डिविजिबल, डिवाइड से बना हुआ सर, डिवाइड बांटना, विभाजित करना, डिविजिबल विभाजित करने योग्य, इंडिविजिबल अविभाजित, मतलब जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो स्वतंत्रता कोई मतलब विभाज्य योग्य चीज़ नहीं है जिसको बांटा जा सके। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी मेरे एक आदमी पर जो जंजीर बंधी हुई है वो मेरे सभी लोगों पर जंजीर बंधी हुई जंजीर है। एक आदमी से बंधी हुई जंजीर सभी लोगों से बंधी हुई जंजीर है। द चेंज ऑन ऑल माई पीपल, और वो जंजीरें जो मेरे सभी लोगों पर बंधी हुई हैं, वर द चेंज ऑन मी, उन सभी से मैं भी बंधा हुआ हूँ, वे मेरे ऊपर भी है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं ये जानता था कि अत्याचारी को भी, ओप्रेसर दबाने वाला, ओप्रेस्ड जिसको दबाया गया हो, तो दबाने वाला या गुलाम बनाने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद किया जाना चाहिए या ज़रूर आज़ाद होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, उतने ही विश्वसनीय ढंग से जितने की दबा हुआ। गुलाम बनाने वाला भी उतने ही विश्वसनीय ढंग से आज़ाद होना चाहिए जितने विश्वसनीय ढंग से कोई गुलाम आज़ाद होता है। ओप्रेस्ड गुलाम, ओप्रेसर गुलाम बनाने वाला।
ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है, टेक अवे छीन लेना। इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा का कैदी है, मतलब घृणा में कैद है, घृणा उसके मन मस्तिष्क हृदय में घृणा भरी हुई है और कुछ वो सोच ही नहीं सकता, दया का पात्र है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्ज, और वो सलाखों के पीछे बंद है। ओ प्रिजुडाइज, पक्षपात, एंड नैरो माइंडेडनेस, और तंग दिमाग, तंग दिमाग छोटी सोच का, भीड़ी सोच का आदमी, मतलब जो अत्याचारी होते हैं वो असल में ही इतिहास में उठा के किसी का जीवन पढ़ लो आप, अत्याचारी हमेशा छोटी सोच का डरपोक आदमी होता है, इसीलिए दूसरों पर अत्याचार करता है वो। तो वो कि कौन सी सलाखों के पीछे बंद होता है वो, प्रिजुडाइज, पक्षपात, और नैरो माइंडेडनेस, तंग दिमाग, छोटी सोच का वो जो है ना गुलाम होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं सच्चे रूप से आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और जितना विश्वसनीय ढंग से मैं आज़ाद नहीं हूँ। वैन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए तो मैं भी आज़ाद नहीं रहता। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर, गुलाम और गुलाम बनाने वाला, अलाइक समान रूप से, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो है मानवता लूट ली जाती है, मानवता से वंचित हो जाते हैं। रोब माने लूटना होता है, दोनों ही मानवता विहीन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स लेसन यहीं ख़त्म हुआ, तो इसके जो है कंप्रीहेंशन चेक और देख लेते हैं साथ में। तो ये तो कंप्रीहेंशन चेक है, अब की बार मैंने साथ के साथ कॉपी में लिख दिए हैं, तो बड़े आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आप इसको आराम से लिख सको। अपनी कॉपी में लिखना भी आपने ये, तो देखिए वट, थोड़ा सा एक बार कैमरे को सेट कर ले बेटा। थोड़ी सी और कमी रहेगी, हाँ बस अब ठीक हो गया। देखिए, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मैंडेला मेंशन, कौन सी दो जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं मैंडेला। तो देखिए, मैंडेला मेंशंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर दे रहे हैं हम। मैंडेला जिक्र करते हैं टू ऑब्लिगेशंस, दो जिम्मेदारियों का। फर्स्ट, पहली जो है, टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। सेकेंड ऑब्लिगेशन इज, और दूसरी जो जिम्मेदारी है, इज टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, एंड टू हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो इस तरह से दो तरह की जिम्मेदारियां थी। सो एवरीवन हैज टू ऑब्लिगेशंस, और इस तरह से हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे? पहली परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति, दूसरी अपने लोगों और अपने देश के प्रति। सेकंड, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन, आज़ाद होने का मतलब क्या है टू मैंडेला, मैंडेला के लिए। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, एंड एज ए स्टूडेंट, और एक विद्यार्थी के रूप में। विद्यार्थी के रूप में, बच्चे के रूप में आज़ादी का क्या मतलब था। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज टू बेसिक फ्रीडम्स, और वो मूलभूत जो आज़ादी है उससे किस प्रकार अंतर करता है इन आज़ादियों का, जो बचपन में और स्टूडेंट के रूप में उसने ली थी, तो असली आज़ादियों से वो किस प्रकार अंतर करते हैं। तो देखो, पहले तो आज़ादियाँ कौन सी थी उनको देखते हैं। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, मैंडेला हैड फ्रीडम्स, मैंडेला के पास आज़ादियाँ थी। हैड माने रखते थे, कौन सी आज़ादियाँ रखते थे। ऑफ रनिंग इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ना, स्विमिंग इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी या धारा में तैरना, रोस्टिंग मिलीज, मक्के भूनना,
एंड राइडिंग बुल्स, और सांडों पर सवारी करना। ये बचपन की लड़कपन की उसकी जो थी स्वतंत्रताएं थी जो उसको मिली हुई थी। और फिर अगला कौन सा है, कौन सी है? एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में मैंडेला वांटेड फ्रीडम्स। मैंडेला जो है ना ये आज़ादियाँ चाहते थे। कौन सी? ऑफ स्टेइंग आउट एट नाइट, रात को बाहर रह सकें, ठहर सकें। रीडिंग ऑफ चॉइस, अपनी पसंद का पढ़ सकें। एंड गोइंग वेयर ही वांटेड, और वहाँ जा सकें जहाँ वो चाहते हैं। वेयर ही वांटेड, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जा सकें। ये आज़ादियाँ चाहते हैं वो स्टूडेंट के रूप में। दीज ऑल वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये सभी अक्षणिक या अस्थायी आज़ादियाँ थी। ट्रांजिटरी वर्ड बुक में आया हुआ है, टेक्स्ट में। तो ये आज़ादियाँ जो थी कैसी थी? ट्रांजिटरी थी। नाउ ही टॉक्स अबाउट बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अब वो बात करते हैं किसके बारे में? बेसिक, आधारभूत, मौलिक और सम्मानीय आज़ादियों के बारे में। वो कौन सी हैं? टू लिव विद डिग्निटी, मतलब सारे का जोड़ ही बता दिया एक लाइन में, शब्द में मैंने, कि शान या प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना। तो उसमें क्या क्या शामिल? और टू अचीव हिज पोटेंशियल, अपनी जितनी संभावनाएं हैं, जितनी योग्यताएं हैं उनको प्राप्त कर सके। टू अर्न, कमाने की योग्यता हो। टू मैरी, शादी करने की स्वतंत्रता हो। एंड हैव ए फैमिली, और परिवार रखने की भी स्वतंत्रता हो। और फिर समरीली या सारांश में हम कहेंगे, संक्षेप में कहेंगे, टू लिव विद डिग्निटी। तो ये थी बेसिक आज़ादियाँ, और ऊपर जो थी वो थी ऑल ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। नेक्स्ट एंड फाइनल, डज मैंडेला थिंक, क्या मैंडेला सोचते हैं, दैट ही द ऑप्रेसर इज फ्री, कि जो गुलाम बनाने वाला है, अत्याचारी है, क्या वो भी आज़ाद है? वाई, अगर है तो क्यों, और है नहीं है तो वाई नॉट, क्यों नहीं है? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा सीधा सा जवाब है, उन्हीं की भाषाओं में, उन्हीं के शब्दों में। मैंडेला थिंक्स, मैंडेला सोचते हैं, दैट ऑप्रेसर आल्सो इज नॉट फ्री, कि अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन वो जानता नहीं इस बात को कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपने आप को बड़ा बलवान समझता है। लेकिन रियली ये बात सही है कि वो स्वतंत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? ही इज स्लेव, वो गुलाम होता है। ओ प्रिजुडाइस, पक्षपात का। एंड नैरो माइंडेडनेस, और तंग सोच का, छोटी सोच का, भीड़े दिमाग का कह लो। घृणा उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में भरी रहती है और कुछ वो सोच ही नहीं पाता। तो वो इन चीज़ों का गुलाम होता है कि वो और कुछ सोच ही नहीं पाता। तो बेटा इनको साफ कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। थैंक यू।